एक घंटे से ज़ायद जारी रही। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने इसराइली हमलों में अमरीका के शामिल होने का इंदिया दे दिया। इजलास से पहले ट्रंप और इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल के इजलास से पहले अमरीकी नायब सदर JD Vance कह चुके हैं ईरान की जौहरी अफजूदगी खत्म कराने के लिए ट्रंप मजीद इकदाम का फैसला कर सकते हैं। अमरीका के बाद मशरिक़ वस्ता में बरतानवी लड़ाका तैयारों की भी मुंतकिली जारी। बरतानवी सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि तैयारों की मुंतकिली तनाव में बेहतरी लाने के लिए की जा रही है। इकदाम का फैसला कर सकते हैं। अमरीका के बाद मशरिक़ वस्ता में बरतानवी लड़ाका तैयारों की भी मुंतकिली जारी। बरतानवी सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि तैयारों की मुंतकिली तनाव में बेहतरी लाने के लिए की जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा। दावा किया कि ईरान की फ़ज़ाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। कहा कि ईरान के पास अच्छे फ़ज़ाई ट्रैकर्स और दीगर दिफाई साजो सामान मौजूद था, लेकिन ईरान का साजो सामान अमरीकी सामान का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी अमरीका से अच्छा सामान नहीं बना सकता। अमरीकी सदर ने कहा कि उन्हें मालूम है कि ईरान के नाम नहाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी कहाँ छुपे हुए हैं। वो एक आसान हदफ है। फिलहाल ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने नहीं जा रहे। हम नहीं चाहते कि मिसाइल शहरियों या अमरीकी फौजियों को निशाना बनाए। हमारा सब्र जवाब दे रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने फौज को हिदायत की है कि वो सहयूनी रियासत को सख्त रद्द-ए-अमल दे। कहा सहयूनियों पर किसी रहम का मुजाहिरा नहीं किया जाएगा। खामेनी ने जंग से मुतालिक इख्तियारात पासदाराने इनकलाब गार्ड्स की शूरा को मुंतकिल कर दिए। पासदाराने इनकलाब गार्ड्स को जंग से मुतालिक उमूर पर मुकम्मल इख्तियार मिल गया है। इसराइली वजीर दिफा की खामेनी को निशाना बनाने की धमकी। कहा खामेनी का अंजाम साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है। अमरीकी अखबार का दावा है कि ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। अमरीकी हमलों खुसूसन फर्दो जौहरी तंसीब पर हमले की सूरत में रद्द-ए-अमल आएगा। अमरीकी अड्डों पर हमला इराक से शुरू हो सकता है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की हिकमत अमली अपनाएगा। हुसी बहरा अहमर में जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। लेबनानी मीडिया का कहना है कि अमरीका जंग में शामिल हुआ तो ईरानी बहरिया पूरे खलीज फारस में जवाब देगी। हुसियों का ईरान की हिमायत का ऐलान। कहा कि गजा की तरह ईरान का भी साथ देंगे। मकबूजा बैतुल मक़दस में अमरीकी सिफारत खाना बुध से जुमे तक बंद रहेगा। अमरीकी शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। अमरीकी शहरियों को किसी भी सूरत ईरान, इराक और इसराइल का सफर न करने की हिदायत जारी कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने कहा मशरिक़ वस्ता में अमरीकी शहरियों की मदद के लिए मिडल ईस्ट टास्क फोर्स बना दी गई है। फ्रांसीसी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के सरकारी टीवी से अवाम को पैगाम दिया गया है कि वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दें। ईरानी हुक्काम ने खदशा जाहिर किया है कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से ईरानियों का डेटा इसराइली इंटेलिजेंस सर्विसेज तक पहुंच रहा है। कराची की राशिद मिन्हास रोड पर मॉल में लगी आग 4 घंटे बाद भी बुझाई ना जा सकी। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां और 2 स्नॉर्कल ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग इमारत की छत पर लगी थी जो चौथी और तीसरी मंजिल पर पहुंच गई। गारमेंट्स की कई दुकानें जल गईं। मॉल से मुत्तसिल रिहायशी इमारत के मकीन बाहर निकल आए। तमाम अफराद महफूज हैं।